नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेबसाइट पर एक SMS शो हो रहा है और जिसमें बताया जा रहा है कि नवीन समय सारणी फिर से जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं MP गेस्ट फैकल्टी उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, एक अलग से न्यूज आ रही है जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चॉइस फिलिंग होगी या नहीं होगी, ये अब बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी MP गेस्ट फैकल्टी संबंधित नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपके पास नेट सेट PhD सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका रिसेंटली ही नेट सेट हुआ है, PhD हुआ। ऐसे काफ़ी कैंडिडेट है दोस्तों जो 2 से 3 साल तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन उनको चॉइस फिलिंग का मौका तो मिल रहा है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, नाम नहीं आ रहा है। और ऐसे काफ़ी कैंडिडेट हैं जो 1.5 से 2 साल होने जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट मोमेंट में नवंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन तो हुए लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। इतने समय के बाद हमारे पास इतनी सारी क्वालिफिकेशन, नेट सेट PhD, हमारा समय गया, पैसा गया, लेकिन MP हायर एजुकेशन से कोई भी गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग अपडेट नहीं आई है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट की जो वैकेंसी चल रही है, 2022 की जो प्रक्रिया अभी तक चल रही है और जहां तक है कि ये 2026 तक चलेगी। 2024 में 2025 1 जून को जिसका एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इसके चलते हुए ही सभी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि हम गेस्ट फैकल्टी में ही कर लें जब तक इसकी कुछ पूरी प्रोसेस नहीं हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। गवर्नमेंट इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, अपना ही मुद्दा चला रही है। तो और यहाँ पे आप जैसे कि कल की डेट में एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि नवीन समय सारणी जारी होने वाली है, लेकिन दोस्तों कुछ अलग ही न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने ही वाले हैं। तो कल की डेट में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा एक बैठक ली गई और जिसमें एक अहम फैसला लिया गया। वो देखते हैं हम क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि चयनित सहायक प्राध्यापकों की पद स्थापना या स्थानांतरण से प्रभावित अतिथि विद्वानों को विकल्प भरने का दे अंतिम अवसर, मंत्री श्री परमार। तो दोस्तों, जैसे कि MP असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे जैसे इंटरव्यू होते जा रहे हैं, वेरिफिकेशन होने के बाद उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। ज्वाइनिंग दी जा रही है तो जहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही है वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में काफ़ी कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं। तो उनकी जो समय है, सीमा है और इसके बाद इनकी सेवा है प्रभावित हो रही है, स्थानांतरण हो रहे हैं या फिर बाहर कर दी जा रहा है, तो उनको एक बार फिर से विकल्प भरने का अवसर दे रही है। वैसे तो दोस्तों महीने में उनको 2 बार मौका मिल रहा है, लेकिन फिर से दोबारा से अगली बार अंतिम मौका मिल रहा है। अभी जैसे कि 11 तारीख से 21 तारीख तक हम चॉइस फिलिंग करने वाले थे, नोटिफिकेशन क्लियर आ चुका था, लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन के नाम पर एक क्या कहें उसको, है ना, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एक लॉलीपॉप टाइप का दे दिया है और इसके बाद उस नोटिफिकेशन को भी क्लियर नहीं समझाते हुए उस नोटिफिकेशन को ही बंद कर दिया। अब 8 सितंबर 2025 को इन्होंने बैठक बुलाई है कि भैया अब एक बार और मौका देना चाहिए अतिथि विद्वानों को जो पहले से कार्यरत है, फॉलन आउट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यही उनको करना था तो सोमवार को शुक्रवार को ही कर लेते ये, शनिवार को कर लेते ये, लेकिन शुक्रवार को सर्वर एरर, इसके बाद शनिवार, फिर रविवार निकला और सोमवार को शाम को 8 बजे ये नोटिफिकेशन आया है वो न्यूज़ पर कि भैया अब उनको फिर से मौका मिल रहा है, ठीक है। और हमारी भी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि ये मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम है 3 से 4 बजे तक सही हो जाएगी सोमवार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वो बोलते हैं वो कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि इतने समय के बाद हमें मौका मिल रहा था, लेकिन ये समय आने से पहले ही ये
इन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार को मंत्रालय स्थित प्रतिकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक लेकर विविध विभागीय गतिविधियों एवं कार्यों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों की पद स्थापना से या स्थानांतरण से प्रभावित हुए हैं, ऐसे अतिथि विद्वानों के प्रकरणों में विचार करते हुए पृथक से विकल्प भरने का अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए। श्री परमार ने सार्थक पोर्टल पर अनधिकृत रूप से उपस्थित दर्ज करने वाले अतिथि विद्वानों के प्रकरणों में विचार करते हुए संबंधित द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने की प्रतिबद्धता के साथ शीघ्र निराकरण करने को कहा है। तो एक बार फिर से उनको मौका दिया जा रहा है ना। अभी जो नवीन समय सारणी जारी की जाएगी, शायद उसमें यही आएगा कि फॉलन आउट और कार्यरत अतिथि विद्वानों को चॉइस फिलिंग का इतने समय से लेकर इतने समय तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते। इसके बाद आपके लिए हो सकता है कि कुछ आए। अभी न्यूज़ के आधार पर तो यही होने वाला है, बाकी नोटिफिकेशन में क्या आता है ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते। बहुत लोग हैरान परेशान हैं, हम भी हैरान परेशान हैं इनसे कि भाई क्या सिस्टम है ये। एक टाइम टेबल से काम करते नहीं हैं, नोटिफिकेशन देते हैं उसमें क्लियर मेंशन करते नहीं हैं, और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो काफ़ी कैंडिडेट चाहते हैं सर आप ये क्या बता रहे हैं। भैया सिस्टम ही ऐसा है ये, है ना। ये करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, और नोटिफिकेशन में कुछ और आता है। 11 तारीख से लेकर 21 सितंबर तक हम चॉइस फिलिंग करने वाले थे, लेकिन 3-4 दिन उन्होंने वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बताते हुए इसको बंद कर रखा, और लास्ट मोमेंट में बता दिया कि नवीन समय सारणी जारी की जा रही है, और उसके बाद बता दिया कि भैया उनको फिर से दूसरा मौका दिया जा रहा है, ये अंतिम मौका है। और हालांकि पिछले महीने से ही, काफ़ी महीनों से, महीने में 2 बार उनको मौका मिल रहा है। क्या तो सिस्टम है। तो दोस्तों आप चाहो तो बिल्कुल अपना ज्ञापन भोपाल में आकर सीएम हाउस, वल्लभ भवन, उच्च शिक्षा विभाग, जहाँ भी आप देना चाहते हो बिल्कुल आप दे सकते हैं। आना है तो बिल्कुल आप यूनिटी के साथ आइए, और अपना जो भी ज्ञापन है सीएम साहब को भी दीजिए, और इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग को भी दीजिए, है ना। आपका, क्योंकि ये अपना राइट है, अधिकार है, बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों करना इन्हीं के हाथ में होता है ना। इसलिए आप बिल्कुल चाहो तो बिल्कुल यूनिटी बनाकर आप लोग इनसे मिल सकते हैं और अपना ज्ञापन दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बड़ा सवाल है, अब देखते हैं कि आज नोटिफिकेशन में क्या आता है, आज आता है या फिर कल आता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है, और अब आप तैयारी करते रहिए दोस्तों। मैं तो आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि पूरी तरीके से एमपी गेस्ट फैकल्टी पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ये टाइम टेबल से बिल्कुल काम नहीं करते हैं। आप तैयारी कीजिए, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, आप उसकी तैयारी कीजिए। अदर स्टेट में भी आती रहती है, और इसके बाद एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो सकता है कि 26-27 में वैकेंसी आ जाए। तो तैयारी आप मत रोकिए, तैयारी करते रहिए। आप किसी प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर लीजिए और कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे कर लीजिए, लेकिन गेस्ट फैकल्टी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड मत रहिए। ठीक है ना। आपको एमपी हायर एजुकेशन पूरी तरीके से हताश कर देगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, जो होगा वो अच्छा होगा। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।